हेलो एवरीवन, TULC के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ एग्जामिनेशन। होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन लाइनअप होते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास अगर हम जुडिशरी के एग्ज़ाम में देखें तो हाल ही में हमारे पास बिहार जे मेंस लगा हुआ है और उसके बाद UPSJS की परीक्षा आने वाली है और अभी जो हरियाणा जे का भी प्रीलिम्स होने वाला है और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है वो है MPCJ का प्रीलिम। तो इन सब चीज़ों में मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि मैम कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें या कैसे हम एग्ज़ामिनेशन का जो फेयर है हमारे मन में, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आते ही डबल हो जाता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हम क्या करें जब हमारे ऑप्शन हमें आ रहे होते हैं हम वो भी गलत कराते हैं। तो MPCJ का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद जब उसकी आंसर की आई है तब मेरे पास और मैसेज आए कि मैम हम लोग वो क्वेश्चन के आंसर गलत करके आए हैं जो हमारे लिए बहुत ईजी थे, मतलब जो हम लोग जनरली बहुत अच्छे से जानते थे, बट वो जो नर्वसनेस होती है एग्जामिनेशन हॉल में हम वो क्वेश्चंस भी गलत कराए और बाकी जो हमें नहीं आते थे वो तो खैर गलत हुए ही हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और जो लोग मेरा वीडियोज़ के थ्रू मुझसे कनेक्ट रहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी करा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में ये नर्वसनेस या जो स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं वो उसका रीज़न क्या है। देखिए क्या होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलता है और पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आता है लेकिन उसके ऑप्शन समझ में नहीं आते, है ना। या मेंस का अगर आप पेपर कर रहे हैं तो उसी तरीके से कि मेंस का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है लेकिन उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको याद नहीं आ रहे। तो अब इसी वजह से क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में जो है नर्वसनेस बढ़ने लगती है या आपको कई सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनमें कन्फ्यूज़न होने लगता है और कन्फ्यूज़न के कारण आप एग्जैक्ट प्रोविज़न या एग्जैक्ट सेक्शन या एग्जैक्ट ऑप्शन जो प्रीलिम्स में है वो चीज़ आप समझ नहीं पाते। और जो एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर है कि भाई प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है, मेंस लिखना है हमें इस बार, या मेंस में बैठे हैं तो मेंस कैसे भी करके हमें क्वालिफाई करना ही करना है, तो ये चीज़ और ऊपर हावी होने लगती है। अब बारी आती है इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे हम इस नर्वसनेस को दूर करें। तो क्या तरीका है, मेन दिक्कत कहाँ आ रही है। मेन दिक्कत ये आ रही है कि आप फोकस्ड स्टडी प्लस जितना पढ़ना है और जितना छोड़ना है इस चीज़ में अगर आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है ये कैसे समझ में आएगा। देखिए इसका एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीवियस जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के या उससे भी पहले के आप क्वेश्चन देखिए, उनको सॉल्व करिए। IPC में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, CRPC में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके लिए ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ बने हुए हैं। इनका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगी या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन कि अपने आप को मोटिवेट करना, फोकस स्टडी करें, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करें, कोई निगेटिव थॉट अपने अंदर ना आने दें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने मन में केवल पॉजिटिव थॉट्स लाएं कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, इसको मुझे पता है कि मैं इस तरीके से इसे कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ से क्या होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाएंगे। अगर आपके मन में कोई निगेटिव बात आ रही है या कहीं आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, तो हो सके तो कोई भी आपका जो खास हो उनसे आप डिस्कस करें तो आप इन निगेटिव थॉट्स से अवॉइड कर पाएंगे और जो निगेटिविटी आपके पास आसपास फैला रहे हैं लोग उनसे हो सके तो दूर रहें। तीसरी बात है इसमें कि अपनी मिस्टेक्स को पहचानें। जब आप एक एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उसके बाद अपने आप को एनालाइज करिए। कैसे एनालाइज करा जा सकता है, जब आप एग्ज़ाम दे दिया गया उसके बाद आंसर की जब आ जाती है तो उसके बाद आप जब उसमें एनालाइज करते हो अपने आप को कि आपके टोटल मार्क्स में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस चीज़ से अब यहाँ पर जो टेंशन होती है कि हमारा प्री निकलेगा या मेंस हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, तो वहाँ पे जो हो गया तो उसको तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट स्टेज के लिए हम लोग प्रिपेयर रह सकते हैं। कैसे कि अब जो भी उसमें जो कमियां थी हम उनको लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट कैसे बनानी है, कमियां देखें हम अपनी, मान लीजिए हमारा जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हुए हैं उसमें हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी एक्ट थे उसमें हम हर एक्ट में हमारे जितने क्वेश्चन थे उसमें हम कितने सही करके आए हैं और हमारे कितने गलत हुए हैं। तो जब हमारी पूरी तैयारी है तो 10 मान लीजिए एविडेंस से क्वेश्चन आया उसमें हम 5 सही करके आ पा रहे हैं, CRPC से 15 क्वेश्चन आए हमारे 8 सही हैं, CPC से 9 क्वेश्चन आए हमारे 4 सही हैं। तो हमें यहाँ पे अब ये देखना है कि
हम जब पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, तब हमारे पास ये दिक्कत क्यों आ रही है कि हमारे इतने कम सही हो रहे हैं। या हमारे प्रॉपर कायदे में क्या होना चाहिए, जब 10 क्वेश्चन एविडेंस से हैं तो हमारी तैयारी अच्छी है, तो हमारे 10 के 10 एविडेंस के ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरी कमी कहाँ रह गई। आपके सेक्शंस कमज़ोर हैं कि आप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि लाइन से सेक्शन दिए रहते हैं, हम समझ नहीं पाते। या आपकी केस लॉ कमज़ोर है कि आप केस लॉ जो है मिक्स कर देते हैं, कि कहीं का कहीं जोड़ देते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। या प्रोविज़न पे कमज़ोर है, या आप इलिस्ट्रेशंस नहीं समझ पाते कौन से सेक्शन से पूछा गया है, या नंबरिंग याद नहीं रहती, डेज याद नहीं रहती कि इतनी डेज़ का प्रोविज़न यहाँ दिया गया है, इतने डेज़ का प्रोविज़न यहाँ दिया गया। तो यहाँ पे ये लिस्ट बनानी है। अब उससे क्या होगा, जब आप मिस्टेक को एनालाइज करिए, अब आपके पास जो मिस्टेक की लिस्ट है उसको आप दूर करने की कोशिश करिए डे टू डे बेसिस पे। अब आप सपोज केस लॉ पे आप अगर कमज़ोर हैं, आप इसके लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि केसेस की लिस्ट तैयार करिए। केसेस की लिस्ट कैसे आप बना सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं, और उसके अलावा जो जनरली पूछे जाने वाले केसेस होते हैं उनको आप बना सकते हैं। तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए जो आप एंड मोमेंट पे रिवाइज कर सकें। हमारी ऐप TULC पर भी केस लॉ, हिंदी मीडियम केस लॉज की लिस्ट अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टारगेट बेस स्टडी। टारगेट बेस स्टडी इन द सेंस कि आप एक एग्ज़ाम को फोकस करके चलिए कि हाँ इसी एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करते हैं और उसके बाद जैसे ही थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है सब्जेक्ट वाइज, तो उसके बाद ही जैसी कोई वैकेंसी आएगी उसको तुरंत ही फॉर्म फिल कर देंगे, फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल कर देते हैं। मतलब कि एक वैकेंसी की प्रॉपर तैयारी है नहीं, दूसरी की हमने फॉर्म फिल कर दिया। अब वैकेंसी जब एक संग आती है तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक एग्ज़ाम हुआ फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ। और जनरली क्या होता है कि हर एग्ज़ाम का अब अगर वो स्टेट वाइज कंडक्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत ही जो मेजर एक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, अदरवाइज सारे एक्ट क्या होते हैं, माइनर जो होते हैं हर स्टेट में अलग अलग पूछे जाते हैं। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स की तैयारी प्रॉपर नहीं होती। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं कन्फ्यूज़न में, नर्वसनेस में क्या होता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। और जब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट भी तो उसी के बाद था वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या हुआ, डीमोटिवेशन बढ़ता है इससे। तो ये चीज़ को अवॉइड करिए। इस टॉपिक पर भी मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, या आपको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसको आप लोग देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आई बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑन ईच टॉपिक। सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल करना ही पड़ता है। अब ट्रैवलिंग करनी होती है, एग्जामिनेशन जो है अब सेम डे तो आप जाते नहीं हो, एक दिन पहले आप जाते हो, तो आपके पास एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम ट्रैवलिंग में कितना सामान लेके जाएं और क्या छोड़ के जाएं, क्योंकि हमें रहना भी है, खाना भी है, ऊपर से रिवीजन भी करना है क्योंकि एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि आपको अगर आप जो भी बेयर पढ़ रहे हैं, आप सपोज IPC पढ़ रहे हैं, CRPC पढ़ रहे हैं, CPC पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना वाली लिस्ट में से, तो उनमें से जो पढ़ना है उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट इन द सेंस कि आपको वो पॉइंट्स केवल लिखने हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। शॉर्ट नोट इस तरीके के होंगे कि आपको पूरा बैरेक्ट कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इससे आप लास्ट मोमेंट पे जो एग्जामिनेशन डेट से 1-2 दिन पहले का होता है उसमें आप आराम से रिवीजन भी कर पाएंगे और ट्रैवलिंग में इतना सारा लोड ले जाने से भी बचेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, और अगर कोई भी डाउट है या कोई और सजेशन आपको चाहिए या कोई भी सजेशन आपको देना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और आप मोटिवेट होते हैं इस वीडियो को देख के, तो प्लीज़ इसे अपने जितने भी बैचमेट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लीगल फील्ड से ना होकर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारी ऐप TULC को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हरियाणा टेस्ट सीरीज हमारे ऐप स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आज की ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।